क्या आप जानते हो जो रेल की दो पटरियों के साइड में इतने सारे पत्थर क्यों होते हैं? और क्या आपको पता है लाखों साल पहले हॉर्स का साइज एक कैट के बराबर हुआ करता था? वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना, आपको बहुत अमेजिंग मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए मिलेंगे। फैक्ट नंबर 15, फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने ज्यादा लोग रहते हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ कुत्तों की संख्या है। यहाँ पर लोगों को मेट्रो में कुत्ते को साथ में ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। फैक्ट नंबर 14, चेस दुनिया की सबसे ज्यादा माइंड एक्सरसाइज गेम में से एक है और इसका शतरंज का जो आविष्कार हुआ था वो भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता का बहुत ही ज्यादा सुधार होता है और जटिल प्रश्न यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की शक्ति बढ़ती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो दुनिया में दूसरी अंग्रेजी भाषा में जो किताब छपी थी वो शतरंज के बारे में ही छपी थी। फैक्ट नंबर 13, जो डॉल्फिन मछली होती है वो 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है और अपनी दोनों आंखों को खुला रखकर वह सो सकती है। क्या इससे पहले आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 12, शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से ज्यादा बड़ी होती हैं और ये शुतुरमुर्ग जो है ये दुनिया के सबसे बड़ा पक्षी है और शुतुरमुर्ग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। फैक्ट नंबर 11, कोका कोला बनाते वक्त उसके अंदर एक कलर मिलाया जाता है। अगर कोका कोला बनाते वक्त उसके अंदर वो कलर नहीं मिलाया जाए तो कोका कोला का रंग हरा होगा। फैक्ट नंबर 10, आइसलैंड सबसे खुशहाल राष्ट्र है और ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास आर्मी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया में सबसे ज्यादा बोर्ड गेम जैसे लूडो, चेस, कैरम बोर्ड और बाकी जो बोर्ड गेम है वो सबसे ज्यादा जर्मनी में बिकते हैं। फैक्ट नंबर 8, पहले के टाइम में प्राचीन काल में बिल्ली की हत्या करने वाले को, बिल्ली को जान से मारने वाले को सजाए मौत यानी मौत की सजा दी जाती थी। फैक्ट नंबर 7, छोटा बेबी जो होता है वो जन्म से 4 महीने तक नमक और चीनी टेस्ट नहीं कर पाता है। मतलब अगर उसको नमक और चीनी खिलाया जाए तो वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाएगा, ना ही उसको नमकीन स्वाद आएगा और ना ही मीठा। फैक्ट नंबर 6, अंटार्कटिका में बर्फीली जमीन के नीचे 400 से ज्यादा झीलें मौजूद हैं। मतलब ऊपर की साइड तो बर्फ ही बर्फ जम रही है और नीचे की साइड 400 से ज्यादा झीलें हैं। क्या इससे पहले आपको ये पता था? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, मनुष्य का जो हृदय होता है अगर वो स्वतंत्र रूप से आसमान की तरफ खून को उछाले तो वो अपने प्रेशर से 30 फीट ऊंचाई तक खून को उछाल सकता है। फैक्ट नंबर 4, आपने ब्लू आइज और ब्लैक आइज वाले लोग तो देखे होंगे, पर क्या आप जानते हो कि दुनिया में केवल 2% ऐसे लोग हैं जिनके पास ग्रीन आइज है? क्या आपने किसी के ग्रीन आइज देखी है? कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, इंसान के शरीर के अंदर जो खून होता है वो दिन भर में, पूरे दिन में हमारे शरीर के 1000 चक्कर काट लेता है। मतलब जो ब्लड होता है वो दिन भर में 1000 चक्कर काट लेता है हमारी पूरी बॉडी के। फैक्ट नंबर 2, न्यूजीलैंड में एक ऐसी जगह है जिसका नाम 81 अक्षरों का है और वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। कितना लंबा नाम है ना ये, इतने लंबे नाम को पढ़ने में कितनी प्रॉब्लम होगी, है ना। फैक्ट नंबर 1, ट्रेन की पटरी पर पत्थर। कई बार आपने ट्रेन में सफर किया होगा और कई बार आपने पटरियों पर पड़े इन पत्थरों को भी देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं और जितने भी पत्थर होते हैं ये सभी पत्थर नोकीले क्यों होते हैं? इस बात को जानने से पहले आप पहले ये जान लो, आप रेल की पटरियों को जितना सिंपल देखते हो असल में वो इतनी सिंपल नहीं होती है। उनको पटरियों के नीचे काफी सेटिंग की गई होती है। आप जो ये ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हो ये कंक्रीट से बनी हुई एक लंबी प्लेट है जिसको स्लीपर्स भी बोलते हैं, जो आप पटरी के ऊपर में असल में देख सकते हो। ये होती हैं वो स्लीपर्स जो आप देख रहे हो, और आप जो ब्लैक पार्ट के नीचे ग्रे पार्ट देख रहे हो ये होते हैं वो पत्थर जो आप पटरी के ऊपर बिछे हुए देखते हो। और ये जितने भी पत्थर हैं इन सभी को बैलेस्ट कहते हैं। इसके नीचे आप 2 लेयर और देख सकते हो और जो सबसे लास्ट में ग्रीन कलर की लेयर है वो है नेचुरल जमीन, जिसके ऊपर बाकी की सारी सेटिंग की जाती है। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो पटरी होती है वो सिंपल ऐसे ही बिछी हुई होती है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। आपने जब भी पटरियां देखी होंगी तो आपने एक बात जरूर देखी होगी, वो नेचुरल जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर होती हैं क्योंकि उनके नीचे सेटिंग की गई होती है बहुत सारी, जिसकी वजह से वो ऊंची हो जाती हैं। ये जो स्लीपर्स होते हैं ये पटरी की दूरी को बनाए रखते हैं और जो ये पत्थर होते हैं वो स्लीपर्स को इधर उधर हिलने से रोकते हैं। एक ट्रेन का वजन लगभग 10 लाख किलोज होता है और जो लोहे का बना हुआ ये ट्रैक होता है ये इतने वजन को नहीं झेल सकता। इस लोहे के ट्रैक को एक जगह ये स्लीपर्स रोकते हैं और इन स्लीपर्स को इधर उधर हिलने से ये पत्थर रोकते हैं। मतलब मेन काम पत्थर ही कर रहे हैं। इन पत्थरों का एक काम और है, ये ट्रैक के आसपास घास और पेड़ पौधे जमने से रोकते हैं और साथ ही साथ ये पानी के जमाव को भी रोकते हैं। अब बात करते हैं नोकीले पत्थर की, कि नोकीला पत्थर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी वजह यह है कि अगर नोकीला पत्थर नहीं लगाया जाए उसकी जगह
जगह गोल पत्थर लगाया जाए तो ट्रेन के आने पर वो आपस में टकराकर गोल गोल घूमने लगेंगे और एक जगह पर नहीं रुकेंगे। इसलिए गोल पत्थर को नहीं लगाते। और जो ये नुकीले पत्थर होते हैं वो ट्रेन के आने पर अपने पकड़ को बनाए रखते हैं, एक दूसरे से टकराकर नहीं घूमते। और जो गोल पत्थर होते हैं वो घूमने लगते हैं, इसलिए नुकीले पत्थर को रखा जाता है। पर अब आप कहोगे कि मेट्रो ट्रेन पर तो इन पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी वजह ये है कि जो डायग्राम आप देख रहे हो ये डायग्राम मेट्रो ट्रेन में फॉलो नहीं किया जाता। सीधे स्लीपर्स को रखने के बाद उसके ऊपर पटरियां बिछा दी जाती हैं। और ज्यादातर मेट्रो ट्रेन जो होते हैं वो अंडरग्राउंड और ब्रिज पर ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर पानी के जमने की, पेड़ पौधे उगने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता। और मेट्रो ट्रेन जो होती है वो छोटी छोटी होती हैं और उन पर इतना वजन भी नहीं होता, इसलिए मेट्रो ट्रेन पर पत्थरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं और मेट्रो ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों नहीं होते। इन सभी फैक्टों में से आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करना। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा लेना। मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियो लाता रहूँगा।